हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो है डे 2 की वीडियो। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि फर्स्ट डे हमने क्या बात की थी, तो उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो डेफिनेटली आप उसको चेक करें। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि चैनल पे चल क्या रहा था। ठीक है, तो आज है डे 2। डे 2 में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट हमने जो चीज़ की, आई होप कि आपने वो स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो गुड लक, डेफिनेटली हम इस गोल को अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों को ये डाउट था कि क्या आपकी पिगमेंटेशन ठीक हुई है या नहीं। तो मेरी ठीक हुई है, बट आप देख रहे होगे थोड़ी थोड़ी अभी भी बाकी जो है मेरी है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो बस यही था कि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अभी भी है। तो क्या होता है ना, टाइम के साथ जैसे जैसे हम कुछ चीज़ें करते जाते हैं, कुछ चीज़ें लगातार करते हैं, और फिर क्या होता है ना कि अगर हमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा होता है। तो वही मैंने इस दौरान सीखा है और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या कमियाँ थी या किस तरह से और इसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं। बट आपने हार नहीं माननी है। ठीक है, तो हम चल रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट, देखिए अगर आप चीटिंग करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपने चीटिंग नहीं करनी है, पूरी चीज़ों को अच्छे से करना है और अच्छे से फॉलो करना है, तभी आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम चीज़ें कैसे कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ठीक है, इस तरह से हम चलते आ रहे थे, इसलिए मैंने डे फर्स्ट पे आपको वो चीज़ बताई थी। अब है डे 2। तो आज हम बात करने हैं कि फर्स्ट हमने उसको स्टार्ट कर दिया, सेकेंड डे हमें क्या करना है। सेकेंड जो चीज़ है वो होने वाली है, तो यहाँ पे सनलाइट आ रही है। ठीक है, तो सेकंड क्या करना है, सेकंड जो चीज़ है वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको चाहिए ये कि पिगमेंटेशन ठीक होनी ही चाहिए, तो एक दृढ़ निश्चय अपना कर लो, संकल्प कर लो और फिर इस चीज़ों को करो, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज फिर मैं 3 चीज़ें शेयर करूंगी, जो ये 3 चीज़ें मस्ट हैव है। जैसे फर्स्ट वाली मस्ट हैव थी, इसी तरह से ये भी मस्ट हैव है अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो। बट अगर आप कोई एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे फिर तो वही बात हो जाएगी कि मिले रिजल्ट या फिर ना मिले। ठीक है, तो 3 चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी। वो 3 चीज़ें क्या है देख लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो आज की वीडियो में 3 चीज़ें शेयर करूंगी, जो कि तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले में हमने मस्ट हैव चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो फर्स्ट वीडियो था वो भी मस्ट हैव है, अब ये सेकंड है, ये भी मस्ट हैव है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो 3 चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताना ज़रूर। तो वो क्या है, वो है अपने पेट को साफ रखना, अपने लीवर को क्लीन रखना। अगर आपका लीवर क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो गंदा होगा, और गंदा खून जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे फेस पे भी वैसे ही रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे स्किन में। जब हमारे ब्लड में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सबसे पहले कहाँ दिखती है, हमारी स्किन में, हमारे फेस पे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। और अच्छी बात है कि हमें वो चीज़ें दिख जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, देखना है, चेक करना है क्या आप अच्छे से अपने पेट को क्लीन कर पा रहे हैं, या फिर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लीन करने में। इस चीज़ को आपने नोट करना है और देखना है। अगर ऐसा है, या फिर हो सकता है आपको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होती हो, है ना, तो इससे भी क्या होगा कि हमारा जो स्किन है उसके इश्यूज हमें हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को नोट करना है कि क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपने क्या करना है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आपने इस दौरान ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दिन भर में कितना पानी लेते हैं। जिस तरह से बच्चे को टाइम टू टाइम, छोटे बच्चे को हम टाइम टू टाइम फीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, टाइम टू टाइम पानी पिलाते हैं, वॉशरूम वगैरह लेके जाते हैं, मतलब वो खुद तो नहीं बोलता है बट हम लेके जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमने अपने लिए करना है कि कितना पानी हमने पिया है, क्या हम अच्छे से फ्रेश हुए नहीं हुए, या हमें कुछ इश्यू तो नहीं हो रहा है पेट में, या कुछ हैवीपन या गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसके ऊपर काम कीजिएगा। उसके लिए आप कोई भी एक ड्रिंक ले सकते हैं, आप ले सकते हैं
अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, देखिए अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तब आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग ठीक होगी। जैसे कि आप लेमन ले सकते हैं मॉर्निंग में, गर्म पानी, हनी ले सकते हैं, है ना, जो भी चीज़ें, हल्दी ले सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट है एलोवेरा ले लो। पतंजलि का जो एलोवेरा जूस आता है वो ले सकते हैं, 10 मूला रेस्ट आता है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी आप सिर्फ और सिर्फ पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। सुबह उठ के कम से कम 3 गिलास, सुबह जब उठते हैं ना, ऐसा नहीं कि एकदम से 3 गिलास नहीं, बट सुबह उठने से लेके और आपके ब्रेकफास्ट से पहले तो आपने कोशिश करनी है 3 गिलास, जब भी पानी पिए ना उसको गर्म पिए। सुबह का पानी एक बार गर्म पी लो, उसके बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हो। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आपको है, ऐसा इशू आपको है, तो आप ये कर सकती हैं, ठीक है। तो देखना, चेक करना और बताना मुझे कि क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हो क्या रहा था ना, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी उनको हम कम कर रहे थे, और जो कम ज़रूरी थी उनको हम ज़्यादा कर रहे थे, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं बट ये चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की। वो क्या है? सेकंड चीज़ ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि इस वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है। हालांकि मेरे साथ हुआ है, बट मुझे नहीं पता था कि ये भी कारण हो सकता है हमारी स्किन के प्रॉब्लम होने का। तो वो क्या है? वो है हमारा आजकल का लाइफस्टाइल, जो कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और जो भी आप बोले इसको बोल सकते हैं। तो हम लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि ऐसा भी हो रहा है क्या। तो क्योंकि हम खुद के लिए हमेशा जज होते हैं, है ना, खुद के लिए हम हमेशा वकील होते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो भी आपने थोड़ा सा देखना है चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमने स्ट्रेस लेवल अपना नहीं बढ़ाना है उन चीज़ों को लेके। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो ऑल ओवर बॉडी पे इसका असर पड़ता है, ठीक है। इवन कि जो हमारी स्किन है, एज यू नो, कि वो हमारी बॉडी का सबसे लार्ज पार्ट है, तो उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, वही हम बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो उसका हमारी स्किन पे असर पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है ना, कि एक चीज़ को माइंड में घूमते रहो, वही चीज़ हमारे माइंड में आती रहती है, होती रहती है। तो उस चीज़ की तरफ भी हमने ध्यान देना है। हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम चीज़ें खा भी रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो क्लीन नहीं है, हमारा जो हार्ट है वो क्लीन नहीं है। पूरा दिन वो बिना किसी रीज़न के सोचता ही रहता है, बिना किसी कारण के चीज़ें माइंड में उसकी बातें चलती ही रहती हैं। तो इससे क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस आपके हेयर फॉल का, आपकी स्किन प्रॉब्लम का, आपके वेट का, हर तरह की प्रॉब्लम्स का कारण होता है स्ट्रेस। आप नोट करके देखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर कुछ फैमिली में होता भी है छोटी मोटी, देखिए जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोच के क्या करना, इट्स ओके, हो गई ना, आगे देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, और ये सोच के तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरी स्किन कैसी है, मेरा अपीयरेंस कैसा है, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये सोचने की नहीं, कुछ करने से ठीक होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने माइंड से स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल हटा देना है, खुल के खुशी, मतलब होता है ना, एक तो ये होता है कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम हंसते हैं या खुश होते हैं, जी नहीं। उन लोगों से मिलिए जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है, उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आपको दिल से खुशी होती है, और एकदम से अटैचमेंट ना करें तो अच्छा होगा। बट जितना हो सके इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारी स्किन उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही हेल्दी होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका हमारी स्किन और हमारी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, हर बार हम बात करते थे कि ये खाना है, ये लगाना है, हाँ खाने और लगाने की भी बात करेंगे, बट मैंने बोला था कि इस बार की जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, जिसके रिजल्ट डेफिनेटली हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग इस वजह से स्ट्रेस लेते हैं कि मेरी स्किन ठीक नहीं है, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ठीक होगी कि नहीं, ये तो आपने माइंड में लाना ही नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं। अगर माइंड में कुछ लाना है तो बस यही कि ये डेफिनेटली ठीक होगी, और दिन बाय दिन मेरी स्किन इम्प्रूव हो रही है, इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। और मतलब खुद से सोचना है, जब हम खुश होंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। स्ट्रेस आपने नहीं लेना है, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। जो तीसरी चीज़ है जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है, वो भी हम सभी करते हैं। वो क्या है, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा स्पाइसी खाना हम लोग खाते हैं, तो ये भी कारण होता है। तो आपने क्या करना है, देखिए मैं बोल रही हूँ आपको कि ये मस्ट हैव चीज़ें हैं, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये चीज़ें जब आप करने लगेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है। कुछ लोगों को देखा होगा उनकी सब्जी के ऊपर जो तेल वो यूज़ करते हैं, जो भी वो उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो पूरा ऐसे स्विमिंग बना होता है, ऐसे तैर रहा होता है उसके ऊपर, है ना। और इतने सारे स्पाइसी, ग्रीन चिली, रेड चिली, ब्लैक चिली सब उसके अंदर डाला होता है, और वही खाना उनको अच्छा लगता है। तो ये आपने नहीं करना है। स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। इवन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी आपके लिए ये अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल फूड, जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना ही उसमें जो मसाले हैं वो होने चाहिए, एक्सेस में नहीं होने चाहिए। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, उतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने आपने नहीं खाने हैं। और जितने भी फ्राइड आइटम हैं, जैसे हम खाते हैं ना फ्राइड समोसा हुआ, छोले भटूरे हुए, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी है। तो आज से इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। जितना हो सके शुगर का इंटेक कम करना है। वाइट शुगर जो है उसका इंटेक कम कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटली बंद कर दो, बट कम कर दो, जितना हो सके कम। शुगर और सोल्ट दोनों ही चीज़ें, अगर हमें पिगमेंटेशन है तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए इसका इंटेक हमने जितना हो सके उतना कम करना है, मिनिमम करना है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे सैलेड खाते हैं उसके ऊपर नमक ऊपर से डाल देते हैं, सब्जी होती है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो बस यही 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि ये 3 चीज़ें अगेन आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है और ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट वीडियो थी उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपने काम करना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर से बात करेंगे कि और क्या मस्ट हैव चीज़ें हैं जो हमें करनी है अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, और जिससे कि हमारी सब कुछ करने के बाद भी हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो क्या है इसका कारण, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहना, लगातार वो चीज़ें शेयर होंगी जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके पानी पिए, इस तरह से अपने साथ बोतल को रखें जैसे मैंने रखी है, और जितना हो सके ना पानी पिए। मैं भी आजकल इस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।